सिरमौर में हाटी समुदाय को जनजातीय के दर्जे पर कैबिनेट मंत्री ने दी मंजूरी। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने की पुष्टि। पीएम मोदी का जताया आभार। शिमला में धूमधाम से मनाया गया हिंदी दिवस। कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दिया बड़ा बयान, कहा हिंदी को अभी तक नहीं मिला सका है उचित स्थान। कांग्रेस पार्टी पर किया पलटवार। धर्मशाला में कांग्रेस कमेटी के महासचिव केवल सिंह पठानिया ने की प्रेस वार्ता। मुख्यमंत्री के लाभार्थी रैली पर उठाया सवाल, कहा खर्च धनराशि को त्रासदी से प्रभावित लोगों को दिया जा सकता है। पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर पहुंचे पालमपुर। लंपी रोग की स्थिति पर लिया जायजा, कहा अधिकतर पशु इस बीमारी से हो चुके हैं स्वस्थ। और विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी। अमित नंदा ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना, कहा ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर गंभीर नहीं है सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल की बुलेटिन शुरुआत करेंगे। सिरमौर में हाटी समुदाय को जनजाति के दर्जे को केंद्र कैबिनेट मंत्री ने मंजूरी दे दी है। वहीं केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है और वहीं कैबिनेट के इस फैसले पर दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। साथ ही पीएम मोदी का इस बड़े फैसले के लिए उन्होंने आभार भी जताया है। साथ ही कहा है कि सिरमौर जिला के गिरिपार क्षेत्र में 3 लाख लोगों को इससे फायदा मिलेगा। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और मंत्री अर्जुन मुंडा जी का आभार प्रकट करता हूं कि हिमाचल प्रदेश की लंबे समय से मांग, लगभग 50 वर्ष से ज्यादा लंबित ये मांग कि जिला सिरमौर के हाटी समुदाय के लोगों ने वर्षों से मांग की थी कि उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए, क्योंकि साथ लगते राज्य उत्तराखंड में हमारे जौनसार क्षेत्र में उत्तराखंड में उनको वही बोली, वही पहनावा, वही सब कुछ, उनको जनजाति का दर्जा दिया गया था, अनुसूचित जनजाति का। ये मांग थी लेकिन कभी पूरी नहीं हो पाई थी। आज उस दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय है जिसका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन भी करते हैं। जो पूर्ण विश्वास है कि लंबे समय से पेंडिंग मांग आज पूरी होने पर आपका आभार। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर गिरिपार के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा मिलने पर शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाटी समुदाय की इस मांग को स्वीकार कर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। हाटी समुदाय की यह मांग लंबे समय से चल रही थी, जो पूरा हो गया है। इन्होंने अपनी मांग, एक बहुत पुरानी मांग जो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के हाटी समुदाय की थी, वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्वीकार की है। ये एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार के समय गद्दी जो पांगी भरमौर के बाहर कांगड़ा में रहते थे, उनको जो है इस प्रकार का स्टेटस वो भी दिया गया था। अभी हाटी समुदाय सिरमौर के अधिकांश क्षेत्रों में जो है वो रहता है। उत्तराखंड में भी हाटू समुदाय रहता है। उत्तराखंड में रहने वाले जो हाटी समुदाय के लोग हैं, उनको जनजातीय क्षेत्र का जो है वो दर्जा वो काफी पहले जो है वो दे दिया गया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश का सिरमौर रियासत के जो लोग थे, उनको ये स्टेटस। देश प्रदेश में आज हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदी भाषा की महत्वता को बनाए रखने के लिए देश प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी शिमला में भी हिंदी दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि साल 1978 में तत्कालीन शांता कुमार सरकार ने सभी सरकारी कार्य हिंदी में करने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा के बढ़ते वर्चस्व की वजह से हिंदी को बहुत महत्व नहीं मिल सका है। उन्होंने जिसकी
इसकी हिंदी भाषा हकदार है। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि न्यायालय के कार्यों में भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जा सके। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस के आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बी टीम बताने पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बताती है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो यह कहती है कि कांग्रेस उनके वोट काटने में चुनाव लड़ रही है। हिंदी हिमाचल प्रदेश में 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार जी के आदेशों के अनुसार सभी विभागों में राज्य कार्य की जो है वो भाषा के रूप में प्रयोग होनी चाहिए, ऐसा आदेश हुआ था। लेकिन कालांतर में जो है वो हिंदी का वर्चस्व बन नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक इंटरव्यूज की जो है वो भाषा हिंदी या अन्य भाषा नहीं हो जाती है और हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें भी मातृभाषा और राजभाषा को जो है वो उचित जो है वो बोलचाल का स्थान नहीं मिलता है, तब तक पूर्ण रूप से हिंदी जो है वो राज कार्य में जो है वो उपयोग नहीं। चलिए, वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द होंगे हाजिर। हिमाचल में मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 नंबर जन जन की समस्याओं का घर बैठे ही समाधान करने में कारगर साबित हुआ है। 1100 टोल फ्री नंबर जनता की समस्याओं को संबंधित सरकारी अधिकारियों तक पहुंचाने का बेहद ही सुगम माध्यम है। इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। सर, आपने 1 जुलाई 2022 मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से लोक निर्माण विभाग में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। उसका काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया। ये बहुत अच्छी हेल्पलाइन नंबर निकाला है आपने, और दूसरा है हमारा काम भी हो रहा है। 87 साल के मेरे पिताजी है, पानी के लिए तरसे, उसके लिए मैंने वहाँ पे अपने सीएम हेल्पलाइन का प्रयोग किया, जिसपे किया वो भी उन्होंने 15-20 दिन के अंदर मेरा वो भी उससे मेरे को निदान मिला। और दूसरे मैंने ये मेरी सबसे बड़ी समस्या ये थी मेरे को बिजली की जी, इसमें भी मेरा 2 दिन के अंदर काम हो गया। यही नहीं, घर बैठे वेब पोर्टल और सीएम संकल्प ऐप द्वारा भी किसी भी तरह की शिकायत को दर्ज किया जा सकता है। शिमला में स्थापित ये कॉल सेंटर सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कार्यशील रहता है। 1100 नंबर की योजना में बहुत अच्छी लगी। हम घर बैठे ही वहाँ पे फोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमें ये सुविधा नहीं मिली, हमने इधर उधर घूमना नहीं पड़ने का जी। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक लगभग 4 लाख से भी ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा चुका है। ये है नए भारत का नया हिमाचल प्रदेश, जहां विकसित हो रहा सुशासन का परिवेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस कमेटी के महासचिव केवल सिंह पठानिया ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता की है। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर प्रदेश भर में लाभार्थी रैली का आयोजन कर उनमें लाखों रुपए का खर्च कर रहे हैं। इससे अच्छा होता कि इन रैलियों पर खर्च होने वाले धनराशि को बरसात के मौसम में आई त्रासदी के प्रभावित हुए लोगों को राहत के रूप में दी जाते। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र शर्मा भी मौजूद रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार पिछले 4.5 वर्षों से जिला कांगड़ा में पूरी तरह से अनदेखी कर रही है। रैली में मुख्यमंत्री को चाहिए कि वे लोगों के समक्ष श्वेत पत्र रखें कि उन्होंने पिछले 5 वर्षों में कितने लोगों को रोजगार दिया है, साथ ही महंगाई पर कितना नियंत्रण किया है। इस रैली के बजाय अगर मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय में बैठक कर उपायुक्त से जिला भर में हुए नुकसान का आकलन कर उसके लिए राहत पैकेज जारी करते। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार का रोने वाला बीजेपी सरकार केंद्र की ओर से जारी किए गए कई प्रोजेक्टों में आज दिन तक
इंट भी नहीं लगा पाई है। इससे केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश ITI पार्क के अलावा नेशनल हाईवे शामिल है। भारतीय जनता पार्टी से हम ये जवाब मांग रहे हैं कि पिछले पौने 5 सालों में आपने जिला कांगड़ा के साथ अन्याय किया है। इसके साथ साथ बेरोजगारी, महंगाई और हमारी दूसरी राजधानी और स्मार्ट सिटी की और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बनी थी वो आगे क्यों नहीं बढ़ी, और जो आपने फाउंडेशन स्टोन रखे थे उस पर काम क्यों नहीं हुआ, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो तो चाहे वो हमारे नेशनल हाईवे हो। तो इन सभी चीजों को लेकर और खासकर हमारा प्रश्न ये था कि व्हाइट पेपर सरकार जारी करे कि कितने बेरोजगारों को आपने रोजगार दिया, जिला कांगड़ा में नया काम आपने क्या किया, केंद्रीय विश्वविद्यालय क्यों नहीं आगे बढ़ पाया, दूसरी राजधानी क्यों नहीं आप चला पाए, विधानसभा कांग्रेस ने चलाई थी, फॉरेस्ट का मिड हिमालयन का ऑफिस यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया गया, और डॉक्टरों के और दूसरे जो हैं वो पद जो हैं जगह जगह पे जो हैं वो हॉस्पिटलों के अंदर खाली हैं। आज पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने पालमपुर और आसपास के क्षेत्रों में लंपी रोग की स्थिति का जायजा लिया है, साथ ही पशुपालकों से बात की है। उन्होंने कहा है कि अधिकतर पशु इस बीमारी से स्वस्थ हो चुके हैं और पशुपालन विभाग ने मुस्तैदी से कार्य करते हुए युद्ध स्तर पर मवेशियों का टीकाकरण किया है। मंत्री ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश इस बीमारी के दस्तक देते ही विभाग के तुरंत एहतियात बरतने और साथ ही पशुपालकों के लिए सावधानी बरतने के निर्देश विभाग को दिए थे, जिससे राज्य में यह बीमारी बड़ा रूप न ले सकी। बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा पशुपालन मंत्री जो है वो पालमपुर पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने लंपी रोग को लेकर अपनी बातें रखी है। उन्होंने कहा है कि इस रोग के आने की खबर के बाद से ही लगातार पशुओं को लेकर सुरक्षा बरती गई है और इस दौरान पशुपालकों को भी सावधानी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं विभाग को भी इसके निर्देश दिए जाने के बाद से अब एक भी पशु जो है लंपी रोग से ग्रसित नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर रूटीन चक्की पे अपने गल सुधरने में आते रहते हैं और अभी काफ़ी सुधार है, पहले से कोई इतनी समस्या नहीं है। लगता है कि आने वाले समय में 10-15 दिन के अंदर जैसे ही मौसम ठीक हो जाएगा पूरी बीमारी ठीक हो जाएगी, हमारी कुछ की कोई समस्या नहीं है। मंत्री महोदय ने भी निरीक्षण किया है, इससे हम बड़ी बात खुशी बड़ी बार हमारा हौसला बढ़ा है। और ये बीमारी लंपी नाम की जो बीमारी है इसमें भी हमारी 2 के हुए जो अस्वस्थ हुए थे और डॉक्टर साहब से प्रयास से और हम सब के प्रयास से इसमें गायें लगभग सब सुरक्षित हैं। चलिए, हिमाचल प्रदेश की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखती रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।